हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनत्व को। घनत्व क्या है और घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, आज जानेंगे घनत्व को बिल्कुल आसान भाषा में। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी घनत्व से रिलेटेड आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया था, ठीक है ना। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले चर्चा कर ले कि घनत्व किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा घनत्व को। घनत्व किसको कहते हैं? तो घनत्व बाबू, घनत्व किसको कहते हैं तो पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी पदार्थ में इकाई आयतन में जो कण उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। घनत्व जो है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई क्या है? पदार्थ है। इस पदार्थ में यह कण है, यह सब क्या है? कण है, ठीक है ना। यह कण और एक यहाँ पदार्थ है, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। यहाँ जो पदार्थ है इसमें कण ये है, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो बाबू, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ में जो इकाई आयतन होगा, यानी आयतन का, पूरे आयतन का जो एक हिस्सा होगा, उस आयतन के एक हिस्से में जो यह कण उपस्थित होता है उसी को क्या कहेंगे? घनत्व कहते हैं। नहीं समझे? बढ़िया से समझिए। इसमें जितना अभी देखिए इसका घनत्व जो है, अब हम इसमें कण की मात्रा और क्या किए हैं? बढ़ा दिए हैं। अब इसका क्या होगा? घनत्व बढ़ते जा रहा है। जितना कण इसमें हम डालते जा रहे हैं, इसका घनत्व क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसका घनत्व क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसका घनत्व क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ये देखिए घनत्व क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यानी जिसमें कण अधिक होगा ना, यानी जो अधिक घना होगा उसका घनत्व अधिक होगा। जिसमें कण अधिक सघन होंगे वह घना होगा। यानी इसका देखिए घनत्व अधिक है और इसका घनत्व कम है। अगर इसका घनत्व हमको बढ़ाना पड़ेगा तो इसमें और क्या करेंगे? इस आयतन को उतने रखेंगे, लेकिन आयतन में जो उपस्थित कण होते हैं उसकी मात्रा को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। उसको क्या कहेंगे? घनत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं, ये जो घनत्व है, ये अब इसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया, घनत्व अधिक हो गया। यानी घनत्व का मतलब है, समझिए कि घना, सघनता। इसमें जिसमें जितना कण कुचाया रहेगा, जिसमें जितना कण ठुसल रहेगा, उसका अधिक घनत्व रहेगा, ठीक है ना। उसका घनत्व क्या रहेगा? अधिक रहेगा। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? घनत्व। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जब हम किसी दो पदार्थ में तुलना करेंगे और पूछेंगे कि बताइए किसका घनत्व अधिक है, तो आपको एक चीज़ दिमाग में सोचना है कि जिसमें उस पदार्थ का कण अधिक सघन होगा, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होंगे, जगह नहीं होगा, वह अधिक सघन होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? और जो जितना सघन होगा वह उतना ठोस होगा और वह उतना भारी होगा, ठीक है ना। इस क्वालिटी के अनुसार भी क्या कर सकते हैं? दोनों को तुलना कर। जैसे करने का मतलब, ये देखिए इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका घनत्व अधिक है, ठीक है ना। अगर इसका घनत्व अधिक है तो इसकी तुलना में यह अधिक ठोस होगा,
यह ठोस अधिक होगा, यानी यह ठोस ज़्यादा होगा और यह ठोस कम होगा। पहला बात, जो अधिक घनत्व होगा, अधिक घनत्व वाला होगा, वह ठोस ज़्यादा होगा। सेकेंड बात, इसका द्रव्यमान अधिक होगा। द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। और इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान कम होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? और जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा, और इसका भार भी, यानी कि द्रव्यमान अधिक होगा तो भार भी अधिक होगा। आइए इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। आप फार्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। घनत्व का फार्मूला, घनत्व बराबर होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, घनत्व बराबर एकांक आयतन में, आयतन कहाँ रहेगा? नीचा, यानी आयतन बटा द्रव्यमान। द्रव्यमान, घनत्व को हम डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। और द्रव्यमान को एम से, और आयतन को भी से। यानी डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बराबर, मतलब सॉरी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला को क्या कर सकते हैं? नोट कर लीजिए। और दूसरी बात कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, तो हम घनत्व का यहाँ एसआई मात्रक लिखना चाहते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? ध्यान से समझिए। मात्रक हम कहाँ से निकालते हैं? फार्मूला से निकालते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बटा आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। घन मीटर, यानी कहने का मतलब है कि घनत्व का एसआई मात्रक जो होगा केजी बटा मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर पावर -3। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। ठीक है, आप एसआई मात्रक को नोट कीजिए। और इसका हम सीजीएस मात्रक लिखा देते हैं यहाँ पर। ये घनत्व का एसआई मात्रक है। अब नोट कर लीजिए घनत्व का सीजीएस मात्रक। घनत्व का सीजीएस मात्रक लिख लीजिए, बता रहे हैं। आइए बच्चों, हम घनत्व का सीजीएस मात्रक लिखते हैं। तो घनत्व का सीजीएस मात्रक लिखने के लिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि घनत्व का जो फार्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो सीजीएस मात्रक लिखने के लिए आपको द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक यहाँ लिखते हैं, यानी द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक बटा आयतन का सीजीएस मात्रक, आयतन का सीजीएस मात्रक। इससे पहले बच्चों आप सीजीएस बारे में समझिए। सीजीएस, सीजीएस क्या है? तो सीजीएस हम बताना चाहेंगे और इसके साथ साथ हम एसआई मात्रक बताना चाहेंगे। एसआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक, यानी इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक। और इसको कहते हैं, इसको सीजीएस मात्रक का मतलब होता है कि मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को किससे? ग्राम से, और समय को किससे? समय को हम सेकेंड से, समय को सेकेंड से मापते हैं। इस प्रकार की पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं।
ठीक है ना। इस प्रकार के पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं। मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड हो, इस प्रकार की पद्धति को मात्रकों का CGS पद्धति कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है? ग्राम। द्रव्यमान का क्या होगा? ग्राम। और SI पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम, ठीक है। बटा आयतन का मात्रक, आयतन कहते हैं लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, यानी 3 बार लंबाई को गुना कर दीजिए। यानी आयतन कैसे निकालते हैं? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके। आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है ही, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और उसकी ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ जो आयतन का CGS मात्रक होगा, इसका मतलब होता है आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ जो होगा आयतन, वह आयतन होगा लंबाई। तो लंबाई क्या बार? 3 बार, यानी घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्या होगा? घन सेंटीमीटर। तो ग्राम को M लिखेंगे बटा सेंटीमीटर का क्यूब, यानी इसका होगा मीटर सेंटीमीटर क्यूब माइनस में। ये इसका CGS मात्रक होता है, ठीक है ना। जबकि ये इसका क्या होता है? SI मात्रक होता है। आप इस दोनों मात्रक को याद रखिए। SI पद्धति में ये इसका मात्रक होगा, यहाँ लिख देते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक ये होगा, जबकि CGS पद्धति में ये इसका मात्रक होगा। आप इसको क्या कर लीजिए? बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यह मात्रकों की CGS पद्धति बताए। यहाँ देखिए, यह मात्रकों की यहाँ SI पद्धति है, ठीक है। और यहाँ जो है यह मात्रकों की CGS पद्धति है। यह मात्रकों की CGS पद्धति में हम बताए हैं घनत्व का SI मात्रक। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और बताते हैं कि घनत्व किस प्रकार की राशि है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। हाँ, आइए बच्चों बात करते हैं घनत्व किस प्रकार की राशि है। ध्यान दीजिए, घनत्व जो है, घनत्व अदिश राशि है। घनत्व क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि किसको कहते हैं? राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा दिया गया हो, यानी उसमें परिणाम भी रहे और दिशा भी रहे। जब ये दोनों रहेगा तो उस राशि को हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। जब केवल परिणाम रहे, दिशा की कोई चर्चा नहीं हो, तो इस कंडीशन में उस प्रकार की राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो घनत्व में बच्चों हम बता दें कि केवल और केवल सिर्फ परिणाम होते हैं, इसमें दिशा की कोई चर्चा नहीं होती, ठीक है ना। तो इसीलिए यह एक प्रकार का सदिश राशि है। दूसरा चीज़ आप नोट कीजिएगा कि घनत्व जो है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, अधिक होता है। यानी पानी को जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएंगे, यानी उसका टेम्परेचर जब हम 4 डिग्री कर देंगे, तब उसका घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि 4 डिग्री से अधिक हो या 4 डिग्री से कम हो, तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। 4 डिग्री पर उसका घनत्व एकदम सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये सवाल पूछेगा कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आप इस चीज़ को बढ़िया से नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिख दीजिएगा, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो अगर हम CGS में मापना चाहेंगे तो 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 होता है, इसका पावर -3। ये CGS मात्रक में होगा। इसमें CGS मात्रक में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व इतना होगा। जबकि
1000 kg मीटर पर पावर -3। ये जो होगा ये भी पानी का घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस में, तो SI मात्रक में, किस में, SI मात्रक में, ठीक है ना। ये होगा CGS मात्रक में। आप इस दोनों को नोट कर लीजिए। आपसे सवाल पूछेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, ठीक है ना, SI मात्रक में 1000 kg मीटर क्यू माइनस में होता है SI मात्रक, जबकि 4 डिग्री टेम्परेचर पर उसका CGS मात्रक में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर पावर -3 होता है, ठीक है ना। आपको इसी पर एक सवाल देते हैं, करके दिखाइए। आप इसको नोट कर लीजिए, सवाल हम लिख दे रहे हैं। सवाल नोट कीजिए बच्चों। एक न्यूमेरिकल आपको हम बता देते हैं इसी घनत्व पर आधारित। सवाल है, यदि किसी स्टील का आयतन 2 मीटर क्यू है और उसका द्रव्यमान 300 kg है, तो उस स्टील का घनत्व क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। घनत्व बराबर हम फार्मूला लिखा चुके हैं। घनत्व बराबर जो होता है वह होता है, घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आयतन द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ 300 kg, यानी 300 kg बटा आयतन क्या है, तो 2 मीटर क्यूब। ये कट जाएगा 150 बार में, यानी इसका जो घनत्व होगा 150 kg मीटर पर पावर -3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखिए और इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। सवाल है, इसी सवाल को हम चेंज कर देते हैं। आयतन दे देते हैं 5 मीटर क्यूब और इसका घनत्व कर देते हैं 60 kg, द्रव्यमान कर देते हैं 60 kg। तो आप इस हालात में बताइए कि इस स्टील का घनत्व क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जवाब दे दीजिए। सवाल बढ़िया से नोट कीजिए और कॉपी में रफ करके हमको कमेंट करके बताइए कि इस स्टील का अब घनत्व क्या होगा। कब, जब इसका द्रव्यमान 60 kg और आयतन 5 मीटर क्यूब हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाबू इसका सेकंड सवाल भी हमने लिख दिया है कि 200 ग्राम के किसी ठोस का अगर आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका घनत्व निकालें, ठीक है ना, इसका घनत्व। आप दोनों सवाल को बना के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों का आंसर सिर्फ हमको कमेंट कीजिए कि 1 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व को। आपेक्षिक घनत्व किसको कहते हैं, ये सवाल नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बात कर लेते हैं आपेक्षिक घनत्व को। आपेक्षिक घनत्व किसको कहते हैं, तो हम परिभाषा लिख देते हैं। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब है, अगर किसी पदार्थ का घनत्व निकालना चाहते हैं, पदार्थ
का घनत्व निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, तो वो होगा उस पदार्थ का घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, आपेक्षिक घनत्व अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला है उस पदार्थ का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, बटा पानी का घनत्व। इसी दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि इसका कोई मात्रक नहीं आता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों घनत्व ही है। घनत्व का मात्रक और घनत्व का मात्रक कुल मिला के क्या होगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, इसको मापा जाता है, इसको आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र, आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र, जल्दी नोट कीजिए। आपेक्षिक घनत्व को मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर, लिख लीजिए, हाइड्रोमीटर। यानी आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये था आपका आपेक्षिक घनत्व। हाँ, इससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, तो किसी पदार्थ का आप घनत्व, आपेक्षिक घनत्व जो होगा उस पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात। यानी सीधा कहने का मतलब है, आपेक्षिक घनत्व को ध्यान से समझिए, यानी यह आपेक्षा यानी तुलना किया जाता है किससे, तो पानी के साथ। यानी अगर समान द्रव्यमान का कोई पदार्थ जिसका द्रव्यमान समान हो तो यह तुलना किया जाता है कि उस पानी का द्रव्यमान जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, उस 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के तुलना में वह पदार्थ कितना भारी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पदार्थ का घनत्व, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए समुद्र का पानी का घनत्व यदि 2 है, आपेक्षिक घनत्व क्या है, 2 है, ध्यान से समझिए। यदि समुद्र के पानी का घनत्व 2 है, आपेक्षिक घनत्व यदि 2 है, तो इस 2 का मतलब यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व था उसके घनत्व से इस समुद्र का पानी का घनत्व 2 गुना अधिक है, यानी 2 गुना ज़्यादा भारी है। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है, इसका तात्पर्य यही होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए। हाँ, मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।